बच्चों, आपने ये किए थे कुछ जो कल अपन ने ओवरलैपिंग वाला किया था, है ना बेटा? ये ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट बड़ा काम का है। अगर आपने इसको ढंग से सीखा तो आपका बेस अच्छे से क्लियर होगा, और जिसको केमिकल बॉन्डिंग ढंग से आएगा ना, उसको बहुत फायदा होगा बेटा, आगे उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा, है ना? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात बेटा, एक तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पता होनी चाहिए आपको। सेकेंडली, ऑन एक्सिस हो रहा है और अबव और बिलो एक्सिस हो रहा है। ये दो काम की बातें, है ना? है ना? देखो बेटा सुनो, एक चीज बताओ मेरे को। अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए, देखो बच्चों सुनो, देखो ये एस ऑर्बिटल होता है ना बच्चों? ठीक है, फिर देखिए बेटा, ये मैंने बनाया पी एक्स, ये मैं बना रहा हूं पी वाई, ठीक है? ये मैंने बनाया पी जेड। बोलो बच्चों, फिर देखो बेटा सुनो, ये एक्स और वाई है, ये बेटा क्या है? पी एक्स वाई। ये बच्चों टी एक्स जेड है बच्चों। ये मैं सारे ऑर्बिटल आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं बेटा, है ना? ये देखो, ये क्या है? टी वाई जेड है। इन तीन को देखो, अगर आप ध्यान दो ना, तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर नहीं है बेटा। दिख रहा है आपको? इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर नहीं है, इन बिटवीन एक्सिस है। दिख रहा है क्या बच्चों? देखो, ये इन बिटवीन एक्सिस है, ये देखिए, है कि नहीं है ना बेटा? अब सुनो, देखो, इसी तरह से अगर आपको, देखो देखो बेटा, ये बनाई अगर अपन, तो ये बच्चों क्या है? टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जो लास्ट बच्चा अब अपना, वो ये देखो बेटा, ठीक है? और इसके चारों ओर एक रिंग होती है ना? ये मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, है ना? ये क्या है? ये डी जेड स्क्वायर है। ये ऑर्बिटल, अब देखो बेटा सुनो, डी के जो तीन ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है बेटा? इन बिटवीन एक्सिस। और लास्ट टू में देखो बेटा, आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑन एक्सिस है बच्चों? आप समझ में आई बात? अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो कौन सी ओवरलैपिंग होती है? सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सी ओवरलैपिंग होती है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां चाहिए? हेड टू हेड ओवरलैपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर चाहिए। तो बताओ, टी के कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं? बताओ बच्चों।
डी के कौन कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं? लास्ट टू बना सकते हैं। अच्छा बताओ, ये जो ऊपर वाले तीन दिख रहे हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, क्या ये सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं बच्चों? क्या ये सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं? ये नहीं बना सकते। तो ये क्या बनाएंगे? ये पाई बनाएंगे। बनाएंगे बच्चों, ये साइड बाय साइड से पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब अगर मैं आपसे बात करूं तो कल हमने एक डेल्टा बॉन्ड पढ़ा था। डेल्टा बॉन्ड कितने लोब इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखो, ये देखो, ये डेल्टा बॉन्ड आपके सामने दिख रहा है। डेल्टा बॉन्ड के लिए एक ऑर्बिटल में कितने लोब होने चाहिए? कितने लोब होने चाहिए? होने चाहिए, होने चाहिए बच्चों, है ना? तो आप मुझे बताओ, टी का ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें 4 लोब नहीं है? टी का ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें 4 लोब हैं? डी जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब डी जेड स्क्वायर कभी भी डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता ना? डी जेड स्क्वायर डेल्टा बॉन्ड बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा ना बच्चों। देखो, देखो, डेल्टा बॉन्ड कल पढ़ा था ना, ये देखो, दिख रहा है आपको? इसमें लोब आपके इंटरेक्ट कर रहे। एक बात सुनो बेटा, आप में से किसी की क्लास छूट जाए या नेटवर्क का इश्यू हो, कुछ भी हो, जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा लेक्चर बच्चों मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो आप यूट्यूब पे वापस देखा करो उनको, अगर आपको कोई चीज छूट जाए तो, है ना? तो वहां से कवर अप किया करो। और कोई टॉपिक अगर लगता है कि यार बहुत ही काम का है तो उसको प्लीज वापस रिपीट कर लिया करो क्लास को। क्या दिक्कत है? रिवाइज जितना करोगे उतना ही फायदा बेटा। ठीक है। अब बेटा, अब देखो सुनो, अब मैं एक चीज बोलता हूं। देखो बेटा, मैंने इधर तो ले लिया आपका, देखो, सिग्मा पाई बॉन्ड और आपका डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड को मैं वैसे लिख देता हूं, देखो। ठीक है। देखिए बच्चों, एस ऑर्बिटल की बात करें तो बेटा, एस ऑर्बिटल कौन कौन सा बॉन्ड बना सकता है बताओ? एस ऑर्बिटल, एस सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बना सकता है। क्या एस पाई बना सकता है? एस पाई बना सकता है, साइड बाय साइड का कोई मतलब ही नहीं है। क्या डेल्टा बॉन्ड बना सकता है? नहीं बना सकता। चलिए, आ जाइए बच्चों, अब बात करते हैं। देखो, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, बोलो, पी सिग्मा बनाते हैं क्या? पी वाले सिग्मा बनाते हैं? बनाते हैं बच्चों। पाई बनाते हैं? पाई बनाएंगे? बनाएंगे। डेल्टा, डेल्टा मतलब ही नहीं है बेटा। अच्छा अब बताओ, डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर सिग्मा बना सकता है? डी जेड स्क्वायर सिग्मा बना सकता है? बना सकता है। क्या डी जेड स्क्वायर बना सकता है? क्या डी जेड स्क्वायर पाई बना सकता है क्या? बेटा नहीं बनाएगा। अब क्यों नहीं बनाएगा वो मैं अभी डिस्कस करता हूं। देखो बच्चों सुनो, चलो पहले कर ही लेते हैं। देखो, ये आपने जो बनाया बच्चों, ठीक है, दीजिए। डी का मैंने एक ऑर्बिटल ले लिया, ठीक है बेटा, एंड दूसरा मैंने ये लिया, ठीक है, ये लिए। अब आपको पता है कि पाई बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल को क्या होना पड़ता है बच्चों? ऑर्बिटल को बैंड होना पड़ता है ना? याद करो, जैसे आपने क्या किया था, ये पी ऑर्बिटल लिए थे, याद कीजिए, है ना? सिंपली ऐसे पी ऑर्बिटल लिए थे, है ना? कुछ ये बैंड इधर हुआ, ये इधर हुआ, इस तरह से। ऐसा कुछ हुआ था क्या?
बोलो बच्चों, ये पी ऑर्बिटल थी, हुआ था बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, डी जेड स्क्वायर में बेंड होएगा नहीं, ये डी जेड स्क्वायर में बेंड होगा नहीं। क्यों नहीं होगा बच्चों, बोलो। अरे डी जेड स्क्वायर में बेंड क्यों नहीं, रीजन समझ में आया? देखो ये जो रिंग है ना, क्या करती है, रिंग है ना, इसके बेंड होने को रोकेगी, है ना। ये जो रिंग है ना, ये रिंग इसको बेंड नहीं करने देगी, है ना बच्चों। तो देखो सुनो, अपन क्या बोलेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग डी जेड स्क्वायर, है ना, कैन नॉट बी बेंडेड, है ना, बेंड नहीं हो सकता ना, बोलो, बेंड नहीं हो सकता ना, बोलो। इट मीन्स pi bond is not formed by dz square, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि bending in dz square is prevented by ring। बोलो ये बात समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आई, समझ में आ गया? तो dz स्क्वायर पाई नहीं बनाएगा। अच्छा बताओ, क्या डेल्टा बनाएगा? क्या dz स्क्वायर डेल्टा बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। हाँ भैया, हाँ बताओ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बोलो कौन सा बॉन्ड बना सकता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? वैभव पुलेरिया, बेटा रिंग नहीं बना सकती बॉन्ड, रिंग कैसे बनाएगी? रिंग वाला आपको आगे बताते बेटा, आगे आने दो, मैं बताता हूं आपको कि रिंग क्यों नहीं बनेगी। ठीक है, देखो बेटा, ये सिग्मा बना सकता है, पाई नहीं बनाएगा, बट ये डेल्टा बनाएगा। ठीक है, फिर देखो बच्चों, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। अब बताओ, ये तीनों ऑर्बिटल क्या सिग्मा बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अच्छा पाई बनाएंगे? बनाएंगे। अच्छा डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे। क्या ये कंपैरिजन समझ में आया? अरे ये कंपैरिजन समझ में आया बच्चों, बोलो। ठीक है, अब बेटा एक चीज बताओ, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड है। तो क्या क्या बन सकता है, बताओ बच्चों। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, वाई है, जेड है, क्या क्या बन सकता है? टाइप ऑफ बॉन्ड बताओ। पहले में क्या बनेगा? वेरी गुड, वेरी गुड वैभव गुलेरिया, सिग्मा सिग्मा एंड डेल्टा, है ना बेटा। देखो ये बनाएगा सिग्मा सिग्मा एंड डेल्टा। देखो बच्चों सुनो, कैसे समझने की कोशिश करते हैं, आ जाएगा समझ में।
अभी बताओ बेटा, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है बच्चों, है बच्चों, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बना, है ना बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा करूं, देखिए अगर अपन इस तरह से नहीं, ठीक है, अब बताओ, ये भी हेड टू हेड हो रही है, इस कंडीशन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, वाई होगी, और ये भी बच्चों सिग्मा है। अब बेटा देखो सुनो, जैसे ही आप जेड एक्सिस लेंगे तो जेड एक्सिस लेते ही चारों लोग क्या एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे बच्चों, चारों लोग क्या एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे क्या। देखो बेटा मैं बना के बताता हूं आपको, ऐसा ले सकते हैं क्या अपन, तो मैंने ये लिया, ठीक है बेटा, एक काम करता हूँ थोड़ा सा इसको अलग तरीके से, देखो मैंने क्यूब में समझाता हूँ आपको, ये देखो बेटा, अब सुनो, सपोज ले लिया, ले लिया, इसी तरह से नीचे भी मैंने ऐसे ले लिया बेटा, ले लिया, दिख रहा है। अब बेटा देखो सुनो, ये अगर वन है तो ये भी वन होगा, होगा बच्चों, ये अगर टू है ये टू होगा, ये अगर थ्री है ये थ्री होगा, ये फोर है ये फोर होगा। बोलो क्या एकदम आमने सामने है, क्या एकदम आमने सामने है क्या, है ना बेटा। भाई आप देखो बेटा सुनो, ये एक्स होगी, ये जो आप निकाल रहे हो ये वाई होगी, तो अब इन दोनों के परपेंडिकुलर जो नीचे की तरफ जा रही है वो कौन सी होगी फिर बच्चों वो जेड एक्सिस होगी क्या, होगी बच्चों। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। बेटा मैंने आपसे क्या बोला था, एक कल एक बहुत सिंपल सी बात बोली थी कि ये जो डी के ऑर्बिटल है ना, ये डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर आपको इसको डेल्टा बॉन्ड बनाना है तो हमेशा वो एक्सिस काम में ले लो जो इसमें दिख नहीं रही। बताओ बच्चों, डी एक्स वाई में डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड लेंगे, बहुत आसान सी बात बोली बेटा मैंने, जो इसमें नहीं दिख रही ना वो ले लो, तो एकदम आमने सामने आ जाएंगे क्या, क्या वो एकदम आमने सामने आ जाएंगे, ये वैसा आप इमेजिन कर पा रहे हो क्या, बोलो बेटा इमेजिन कर पा रहे हो क्या। ठीक है, अच्छा बताओ, डी एक्स जेड के लिए बोलो, अगर डेल्टा बॉन्ड बनाना है तो वाई, डी वाई जेड के लिए बोलो, डी वाई जेड के लिए एक्स, अच्छा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए बोलो बेटा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के लिए बोलो, जेड हो गया, बोलो बच्चों। तो ये पिक्चर क्लियर हुई, ये पिक्चर क्लियर हुई क्या बेटा। मैंने ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, कोशिश की है सारे एग्जांपल आपको समझाने के, है ना। अब आप में से कई बच्चे हैं जो यूट्यूब पे पढ़ते हैं, बेटा कोई देख रहा है किसी चैनल पे, अगर इतना कंटेंट मिले तो बताना मुझे आप, ठीक है ना, विनम्र जोशी बताएगा। अब देखिए बच्चों,
अब सुनो बेटा, मैं आपसे एक चीज पूछूं कि बताइए डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। बताओ बच्चों क्यों? डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। बोलो बच्चों क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर है। वेरी गुड। देखो डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड because electron density is present on axis, है ना बेटा? फिर देखिए नेक्स्ट, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड कैन नॉट फॉर्म सिग्मा बॉन्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is not found on axis। ठीक है बच्चों, ये दो बातें समझ में आई? आई बच्चों? ठीक है बेटा, ओके। तो ये आप बच्चों प्रैक्टिस करना, अपने आप ही कोई भी ऑर्बिटल लो और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाओ और चेक करो। देखो आप अपने आप जब बनाओगे ना बेटा तो आपको चीजें क्लियर ज्यादा बेटर होगी। जितना खुद सोच करेंगे, है ना? वेबोकुलर डी जेड स्क्वायर का क्या बताऊं कि रिंग क्यों नहीं होती है कंबाइन? ये बेटा वो अभी नहीं समझ में आएगा, आगे आएगा, मैं बताता हूं। ठीक है, रिंग वाला फंडा आगे बताते हैं आपको। चलो बच्चों, तो आप बताओ हमने कितने टाइप के बॉन्ड पढ़े बच्चों? बताओ हमने कितने टाइप के बॉन्ड पढ़े? 3 टाइप के, सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। बट मेनली हमारे काम के दो ही है ना, सिग्मा और पाई। डेल्टा भी पढ़ाया मैंने, बट काम के हमारे दो ही है बच्चों। अब बेटा सुनो, सब अपन डिफरेंस देखते हैं बच्चों। देखो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बीच में, देखो बेटा सुनो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सबसे पहले बताओ सिग्मा बॉन्ड कैसे बना बच्चों? कौन सी ओवरलैपिंग से बना? हेड टू हेड बना था क्या बच्चों? हेड टू हेड ओवर लेपिंग, बोलो बना? अच्छा बताओ पाई बॉन्ड कैसा बना? साइड बाई साइड ओवरलैपिंग, बोलो बना? अच्छा अब बताओ अगर वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर होगी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना बच्चों? अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा यहां बताओ यहां कहां होगी? वेरी गुड, अबव एंड बिलो, है ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा बच्चों एक बात बताओ वापस, जैसे देखो जब सिग्मा बॉन्ड हमने बनाया था हमने ओवरलैपिंग कुछ ऐसे करवाई थी,
ये इसकी न्यूक्लियस है, ये इसकी न्यूक्लियस है बच्चों, है ना। और इसमें हमने इस तरह से करवाई थी बेटा, करवाई थी। ये मैंने बना रखा है, एक बार जस्ट वापस एक्सप्लेन करने के लिए बता देता हूं। अब देखो बेटा सुनो, फाइनली ये कुछ ऐसा बन गया था, बन गया था। और यहां देखो सुनो, ऐसा कुछ है। अब एक बात बताओ, किस कंडीशन में ओवरलैपिंग आपकी ज्यादा हो रही है, सिग्मा में या पाई में? कौन बताएगा? आप में से कई बच्चे ऐसे बोलेंगे कि पाई में हो रही है, जबकि ओवरलैपिंग ज्यादा सिग्मा में हो रही है बेटा। ओवरलैपिंग ज्यादा सिग्मा में होगी। देखो पहली बात सुनो, सिग्मा में आपको किसी तरह का बैंड नहीं करना, किसी तरह का बैंड नहीं करना, नहीं करना ना बेटा। जबकि पाई में क्या करना पड़ता है, आपको ऑर्बिटल को बैंड करना पड़ता है, ऑर्बिटल को बैंड करना पड़ेगा ना। अब बैंड एक लिमिट तक हो सकता है, बैंड एक लिमिट तक हो सकता है। आप एक देखो, ध्यान से देखो, आप अपनी दोनों उंगलियों को ऐसे टच करो, ये पूरा टच कर रहा है, देखो यहां पर, है ना, ये पूरा टच कर रहा है। अब आप थोड़ा बैंड करो, बैंड करते ही कुछ कम पार्ट टच करेगा अब आपका, समझ में आ रही है? आप या तो दो पेन लो, उनको पूरा एक दूसरे से ऐसे टच करवाओ और फिर ऐसे करवाओ, समझ में आ रही है बात? अरे समझ में आ रही है? बोलो बेटा, है ना। सेकंड बात देखो बेटा सुनो, यहां इन दोनों जो न्यूक्लियस है, ये दिख रही है आपको न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस के बीच में देखो बेटा, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोब है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन कम से कम होगा ना, है ना, होगा कि नहीं होगा? जबकि बेटा यहां देखो, बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए। तो बताओ इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन कहां ज्यादा हुआ, सिग्मा में या पाई में? पाई में हुआ ना। अब बताओ, जब आपका रिपल्शन हो रहा है, वो बेटा पहले से ही एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, तो क्या ओवरलैपिंग होगी फिर? आपको लग रहा है दो दो जगह हो रही है ना सर, बेटा दो दो जगह होने से क्या हो गया, वो तो वैसे ही रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो देखो दो चीजें हैं बेटा, सिग्मा में किसी तरह की बेंडिंग नहीं करनी पड़ी और पाई में बेंड करना पड़ा, ठीक है। सिग्मा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप ध्यान दो, दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ रही है, आ रही है ना बेटा। जबकि पाई में कहा है, अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो बेटा अपन ऐसा कह सकते हैं कि देखो सिग्मा बॉन्ड में मोर ओवरलैपिंग और यहां क्या होगी बच्चों, यहां होगी लेस ओवरलैपिंग। ये बात समझ आई? अरे बात समझ में आई क्या? अब देखो बच्चों, जहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगी वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और ये बॉन्ड वीक होगा। अच्छा बच्चों, ये भी कह सकता हूं कि सिग्मा बॉन्ड में लीस्ट इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन, है ना, और यहां मोर इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन। क्या ये पॉइंट ई समझ में आया? बोलो बच्चों, पॉइंट ई समझ में आया क्या? ठीक है, ओके। अब बच्चों देखो, इसमें कोई ऐसा प्लेन है क्या, देखो ये जो बीच वाला प्लेन है ना बेटा,
जिस प्लेन में आपकी न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन बोलते हैं बच्चों, नोडल प्लेन। तो बोलो नोडल प्लेन किस मोड में आया? सिग्मा में या पाई में? पाई में आया ना बेटा। तो बच्चों क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसमें नोडल प्लेन एब्सेंट है और इसमें नोडल प्लेन आपका प्रेजेंट है। क्या ये बात क्लियर है आपको? बोलो बेटा। ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मुझे एक बात बताओ, देखो ये जो आपका मॉलिक्यूल बना, ये जो बना, देखो बेटा पहला बॉन्ड सिग्मा है, दूसरा पाई है। पहला सिग्मा है, फिर ये पाई है ना बेटा? इसमें सिर्फ सिग्मा है। तो बेटा ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, देखो बेटा सिग्मा अपने आप में अकेला पॉसिबल है, लेकिन अगर पाई को आपको बनाना है तो उसके लिए पहले किसकी रिक्वायरमेंट होगी? पाई बॉन्ड को बनाने के लिए पहले सिग्मा की रिक्वायरमेंट होगी, होगी ना बेटा? ठीक है। तो देखो बेटा सुनो, अपन कह सकते हैं, तो अपन क्या कह सकते हैं बोलो? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ये क्या है? पॉसिबल है, और यहां पर नॉट पॉसिबल। ये बात समझ में आई? बोलो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लीजिए मेरे पास ये दो कागज के इस तरह से टुकड़े लिए मैंने, ठीक है बेटा, और इसमें से मैंने एक इस तरह से मान लीजिए रिफिल पास कर दी, एक रिफिल। अब बताओ, अगर मैं ऐसा कहूं कि एक कागज के टुकड़े फिक्स रख के घुमाऊं, तो क्या दूसरा कागज का टुकड़ा घूमेगा क्या? बोलो बच्चों, घूम जाएगा क्या? रोटेट करेगा क्या? नहीं करेगा? बोला नहीं करेगा, करेगा क्यों नहीं करेगा? देखो बच्चों कैसे करेगा, सुनो मैं समझाता हूं आपको। देखिए, देखो बेटा ये लिया मैंने, ध्यान दीजिए, सुनो, ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब बेटा देखो सुनो, इधर वाले जो पेपर का जो ये टुकड़ा है उसको मैंने रोक रखा है, और इसको मैं इस तरह से घुमा रहा हूं। देखो बेटा ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है ना? घूम रहा है बच्चों। इसका मतलब बोलो, क्या यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है? क्या यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है? अब देखो बेटा, अब इसमें क्या करना है, अब थोड़ी सी दूर पर अपन क्या करेंगे, देखो बेटा इसमें देखिए, ऐसा करते हैं, देखो देखो बच्चों, यहां तो सिर्फ सिग्मा हुआ, और सिग्मा के साथ अब पाई भी आ गया। अब जैसे ही आपने बेटा इसमें एक रिफिल और डाली, अब एक कागज को फिक्स रख के दूसरे को घुमाओगे तो क्या रोटेट करेगा क्या? अब रोटेट नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा ना बच्चों? डाल के बताऊं या समझ में आ गया? रिफिल एंटर करवा के बताऊं? समझ गए? ओके बेटा, तो अब मुझे बताओ,
जब तक सिग्मा बॉन्ड था तब तक फ्री रोटेशन पॉसिबल था बेटा। जब तक सिग्मा बॉन्ड था तब तक फ्री रोटेशन पॉसिबल था। जैसे ही पाई बॉन्ड आया उसका फ्री रोटेशन बंद हो गया ना। समझ में आ गया? समझ में आई बात? अब देखो बेटा सुनो, एक अकेला कहीं भी घूम सकता है ना, लेकिन जैसे ही दो जने साथ साथ हुए अब उनका घूमना रेस्ट्रिक्ट हो गया बच्चों। हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ये बात समझ में आई? तो बच्चों देखो सुनो क्या लिखेंगे, यहां बोलेंगे फ्री रोटेशन इज पॉसिबल विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा बॉन्ड, है ना। यहां क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। ये चीज बेटा आपके ऑर्गेनिक में काम आएगी, ये चीज आपके ऑर्गेनिक में काम आएगी। अब कहां काम आएगी वो अपन आगे देखेंगे बेटा सुनो। अब देखो बेटा सुनो, कुछ जो मैं अभी पॉइंट लिख रहा हूं वो बेटा आपको चैप्टर में आगे समझ में आएंगे। देखो सिग्मा बॉन्ड है ना, जो सिग्मा बॉन्ड है डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, है ना। ये जो है ये क्या करता है, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस क्या होता है ना, अपन आगे पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करता, या सिग्मा बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब ये होता क्या है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा बेटा, इसी चैप्टर में आ जाएगा। अभी बीच में मैंने क्या बोला, अभी रहने दो, आप सिर्फ डिफरेंस लिख देते हैं। फिर देखो बेटा सुनो, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय hybridized and unhybridized ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड दोनों बना सकते हैं। अब ये क्या होता है हाइब्रिडाइज एंड हाइब्रिडाइज्ड, ये भी अपन आगे बढ़ेंगे, एक टॉपिक आएगा हाइब्रिडाइजेशन, उसमें बता दूंगा। अगर मैंने बोल दिया कि मैं आगे बताऊंगा तो बता दूंगा, अब बीच बीच में फिर क्वेश्चन मत उठाना आप, है ना। अब देखो बेटा यहां ओनली बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये बातें अपन आगे बढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। अब बेटा देखो सुनो, ये मैंने डिफरेंस लिखे, एक डिफरेंस बेटा और है देखो, है ना। मैं कि जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, डायरेक्शनल बॉन्ड है ना। और है ये जो है वो नॉन डायरेक्शनल, है ना। सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल है और ये नॉन डायरेक्शनल है बच्चों। आप एक बार बताओ, एक चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि सिग्मा बॉन्ड जब बन रहा है तो किसी पर्टिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है ना, या तो एक्स एक्सिस पे हुआ होगा या वाई पे हुआ होगा या जेड पे हुआ होगा। तो बोलो उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है कि नहीं है, बोलो बच्चों, है। जबकि पाई में हमेशा ही क्या है, पाई में
जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, हमेशा उसके अबव और बिलो रहेंगी। ये बात समझ में आ गई? बोलो। तो अभी इसको अपन आगे यूज लेंगे ना, तो आपको बहुत बेटर समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपसे बोला कि सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है। अपन जब हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। डायरेक्शनल बॉन्ड एंड इट इज यूजफुल in the determination of shape of molecule। अब बेटा कुछ जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स आपको चैप्टर में आगे आगे समझ में आते जाएंगे। जैसे जैसे आएंगे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा बेटा, ठीक है ना। अभी जो पॉइंट समझा सकता था वो मैंने समझा दिए, आगे पॉइंट्स आगे देखेंगे अपन। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं नेक्स्ट लेता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड directly proportional to amount of overlapping, ठीक है ना। मैंने लिखा स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली ओवरलैपिंग की अमाउंट। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं बोलूं कि जैसे मैंने ये लिखा 2p सिग्मा एंड 2p पाई। आप बताओ बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि सिग्मा और पाई में से बताओ किसमें ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है? सिग्मा में ना, होती है कि नहीं होती बच्चों? तो बेटा अपन कह सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बोलो, समझ में आएगा मामला ये? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वैल्यू ऑफ एन। अब ये क्या लफड़ा है, ये समझाता हूं बेटा। देखो सुनो, मान लो एक ओवरलैपिंग हो रही है 1 1 के बीच में, एक 2 2 के बीच में, एक 3 3 के बीच में, और एक 4 4 के बीच में। आप बताओ बेटा, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, 1 1 वाला या 4 4 वाला? कौन बताएगा? देखो बेटा, 1 1 वाला स्ट्रॉन्ग होगा। रीजन बता सकते हैं आप? 1 1 वाला स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? प्रज्ञा फलोदिया बताओ, प्रज्ञा फलोदिया बताओ, ऐसा क्यों हुआ? प्रज्ञा फलोदिया बताओ। वेरी गुड सूर्य सिन्हा, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा, जो 1 1 है ना, वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है बच्चों। 1 1 न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। वेल डन रिया सहगल बेटा, बहुत बढ़िया बेटा रिया सहगल। तो न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसका अट्रैक्शन क्या होगा इलेक्ट्रॉन पर? ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा तो बेटा क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये बात समझ में आई? देखो बच्चों सुनो, अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, देखो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस बढ़ती जाएगी, तो अट्रैक्शन ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कम होता जाएगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बेटा। अब देखो बेटा, ये बताओ मुझे आप, अगर जैसे मैं आपसे एक एक पूछूं 1s 1s, फिर मैंने बोला 1s 3p 1s 4p,
बताओ कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? 1s होगा बेटा, होगा। चलिए अब अगला करते हैं अपन। देखो मैंने लिखा एच एच, एल आई एल आई, एन ए एन ए, के। देखो एच एच बॉन्ड बनेगा 1s से, ये बनेगा 2s से, ये बनेगा 3s से, ये बनेगा 4s से। बताओ कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? कौन सा बॉन्ड होगा? होगा बच्चों, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर अपन होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लें, होमो डाइएटॉमिक का मतलब समझ रहे हो, दोनों एटम एक जैसे, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है दुनिया का। अगर आपने होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल लिया बेटा, है ना, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड। बात समझ में आई? समझ में आई बात मैंने क्या बोला? बेटा ये देखो सिंपल सी बात है कि बेटा एच एच में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? एच एच में कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? 1s, एस नहीं, 1s बोलो बेटा। अब 1s आपको पता होगा कि जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस है, जस्ट आउटसाइड, है कि नहीं है? तो जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस, बोलो अट्रैक्शन क्या होगा इसमें? बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, ज्यादा होगा? होगा बेटा, ठीक है। अब बताओ अगर मैं आपसे ये पूछूं एच एफ, एच सी एल, एच बी आर एंड एच आई, ठीक है, अब बताओ देखो 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p, 1s 5p, अब बताओ किस में स्ट्रॉन्ग होगा? एच एफ में होगा बेटा, होगा। अब देखो इसको अपन ने और भी तरीके से समझा, पीरियोडिक टेबल में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, पीरियोडिक टेबल में मैंने इसको बॉन्ड लाइन से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो तो, पढ़ाया था ना बेटा? अब देखो यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना बेटा? अब बेटा एक चीज बताओ मेरे को, अब बताइए, मैं लिख रहा हूं 1s 2, एक काम करते हैं, ये तो हो ही गया अपना, इसके एग्जाम्पल से ये तो क्लियर है, ठीक है। अगला लेते हैं, देखो बच्चों 1s 2p, 2s 2p, 3s 3p, अब बताओ कौन सा होगा? बोलो बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो गया, ओके। अब बताओ बच्चों 2p 2p, 2s 2p एंड 2s 2s, ये कौन बताएगा भैया? आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? नेहल यादव, नेहल यादव, नेहल यादव बताएंगे आप? दीपिका यादव, केतन शर्मा। देखो बेटा सुनो, अब देखो ध्यान से सुनो, अब मैं जो चीज बता रहा हूं ना, देखो उसको बहुत अच्छे से समझना, ध्यान सुनना। देखो बेटा सुनो, इसमें एन की वैल्यू तो सब में क्या है, सिमिलर है ना?
टू 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 टू, सब में सिमिलर है। तो अब देखो बेटा, अपन क्या बोलेंगे कि व्हेन वैल्यू ऑफ n इज सिमिलर, then bond strength है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या लफड़ा आ गया यार, ये नया अजीब सी बात है साहब। तो देखो बच्चों, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है बेटा, वो ज्यादा किसमें होती है? एफ में सबसे ज्यादा है और एस में है ही नहीं, या कह सकते हो सबसे कम है। तो बेटा अब बताओ कि डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओ। कि एस नॉन डायरेक्शनल है और पी जो आपका डायरेक्शनल है, डी में और ज्यादा डायरेक्शनल, एफ में और ज्यादा। पहले डायरेक्शनल वाला समझ में आया है? प्रज्ञा फलोदिया, फलोदिया जी सुन रहे हैं आप? अरे बाप रे, ये क्या होता है? सुनिए सी ना, ऐसी बातें मत किया अगर टीजन। और देखो बेटा सुनो, मैं इसको बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, मान लो मैंने आपको यहाँ पर सुला दिया ऐसे, ठीक है? ये मान लीजिए आपकी इस तरह की टबी और है ना बेटा? ठीक, ये आप सो रहे हो, ठीक है? अब बेटा मैंने आपके ऊपर एक तो बॉल को गिराया, ठीक है? एक तो बॉल को गिरा रहा हूं और एक आपके ऊपर इस तरह का चाकू है ना, इस तरह का एक चाकू गिरा रहा हूं। बताओ, है ना? समझ में आ रहा है? ये ऐसा समझ में आ रही बात? तो बताओ आपको डर किससे लगेगा? डर किससे लगेगा, नाइफ से या बॉल से? अरे ऐसा कुछ नहीं कर रहा, सब समझा रहा हूं बेटा, है ना? चाकू से जान निकल जाएगी ना, चाकू अगर ऐसे उठा के तो आपसे कुछ भी करवा लो, अरे सर ऐसे मत करो सर प्लीज, मैं अब मान जाऊंगा, है ना? अब मुझे बताओ बेटा, बॉल से इतना डर नहीं लगा ना? बताओ बॉल से इतना डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि बेटा बॉल स्फेरिकल है ना? बॉल स्फेरिकल है बेटा, तो वो आपके क्या होगा, पेनिट्रेट नहीं करेगी। ऐसे बॉल गिराई पेनिट्रेट कर गई, नहीं करेगी ना? बट बच्चों अगर नाइफ की बात करें तो नाइफ क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है ना? क्यों? क्योंकि देखो यहां पर, है ना, ये देखो ये जो नाइफ है, इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका मैटर जो है कंसंट्रेट कर रहा है, कर रहा है ना बेटा? बोलो। पी ऑर्बिटल में पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसंट्रेट कर रहा है, कर रहा है ना बेटा? तो अब बताओ, जैसे ये पी ऑर्बिटल था, तो पी ऑर्बिटल में पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसंट्रेट करता है ना? या जैसे पी एक्स हुआ, पी वाई हुआ या पी जेड हुआ। तो बताओ, आप मुझे बताओ कि बॉल में ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है या ये डंबल वाले में? बताओ, डायरेक्शन में ज्यादा है डंबल वाले में ना? तो आप मुझे बताओ, आपके चाकू ने ज्यादा पेनिट्रेट किया अंदर तक, इसका मतलब पी ऑर्बिटल भी क्या करेगा बेटा, ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसमें डायरेक्शन प्रॉपर्टी ज्यादा है, और जहां डायरेक्शन प्रॉपर्टी ज्यादा है वहां बॉन्ड का क्या होगा, बोलो? बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। क्या ये नहीं सबको?
अरे ये पिक्चर समझ में आई क्या? 2p में बेटा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, तो p ऑर्बिटल एक दूसरे को ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे जितना s नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना बेटा? बोलो भाई। जैसे आप एक मान लीजिए वाटरमेलन लो और उस पर एक बॉल गिराओ, ठीक है, और फिर उस पर एक चाकू गिराओ, तो चाकू हो सकता है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, लेकिन बॉल से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना बेटा? समझ में आ गई बात? तो बताओ मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा ये आएगा कि नहीं आएगा? ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने आपको समझाया ये बात की है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। पक्का समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब बात को आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, 2p पाई 2p पाई, ठीक है, 2p पाई 3d पाई, फिर 2p पाई 3p पाई, फिर 3p पाई 3p पाई, ठीक है। अब ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं बेटा, इसको ढंग से समझने की कोशिश लो। ये बड़ा काम का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ये ऑर्डर बहुत ज्यादा काम का लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना बेटा। सबसे पहले बताओ कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा? देखो बेटा सबसे पहले आप एन की वैल्यू देखा करो। क्या बात है कड़वा सना जी, जाग गए क्या आप? बहुत बढ़िया। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले एन की लीस्ट वैल्यू देखो। देखो बेटा इसमें सिर्फ 2 है, इसमें भी 2, फिर 2 3 2 3, फिर 3 3, तो बेटा सबसे पहले तो ये आएगा, ये आएगा क्या? 2p पाई 2p पाई सबसे पहला आएगा। अब बेटा देखो अगले में 2 3 2 3 और 3 3, तो 3 3 वाला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, 3 3 वाला तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। अब बेटा इन दोनों की लड़ाई खत्म करनी है, इन दोनों की, 2p पाई 3d पाई और 2p पाई 3p पाई। बताओ इन दोनों में कौन जीतेगा? कौन जीतेगा बताओ भाई? देखो बेटा ये जीतेगा। क्यों जीतेगा बताओ? क्यों जीतेगा? देखो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, बोलो डी की बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी? ज्यादा होगी ना डायरेक्शन प्रॉपर्टी? बोलो बेटा। अरे समझ में आया क्या? बेटा वापस देखो, एक बार देखो सुनो, ये 2 2 था, ये 2 3 था, ये 2 3 था, ये 3 3 था। देखो 2 2 सबसे कम और 3 3 सबसे ज्यादा। अब ये 2 3 2 3 इससे तो डिसाइड हुआ नहीं, तो फिर डायरेक्शन प्रॉपर्टी चेक कर ली मैंने। समझ में आ गया बात? बोलो बेटा ये बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा सुनो, ये जो पाई बॉन्ड बना है ना, ये वाला पाई बॉन्ड, ये इस दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड है, ये इस दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पाई बॉन्ड है। ये भी बन जाता है, ये भी स्टेबल है, ठीक है। ये वीक है बेटा, ये वीक होता है ना? 2p पाई 3p पाई काफी वीक है ना? और ये तो नहीं बनता, ये तो बनता ही नहीं बेटा, नेवर फॉर्म, ये नहीं बनता बच्चों, ये बनेगा नहीं। अब क्यों नहीं बनेगा? अपन कुछ कंपाउंड के एग्जांपल लेके इनको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट, स्टेबल और वीक, ये वैसे देखो सुनो आपका ना, आपका सल्फर एंड क्लोरीन ये बना सकते कैन फॉर्म, बाकी तो कोई नहीं बनाता। तो मैं एग्जांपल में जब लूंगा ना आगे कंपाउंड्स के, तो उस टाइम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ये चीज एकदम दिमाग में बैठ जाएगी, घबराओ मत आप तो। अब बताओ बच्चों, 3d पाई 3d पाई, फिर 3d पाई
2p पाई, फिर 2p पाई 2p पाई। अब बताओ बच्चों कौन होगा, फर्स्ट वन या लास्ट वन? फर्स्ट वन या लास्ट वन? लास्ट वाला होगा। देखो बेटा सबसे पहले n की वैल्यू देखो, देखो बेटा यहाँ 2 2 है, इसलिए आ गया क्या, ये आ गया क्या, बोलो कुछ समझ में आया आप लोगों को? कुछ समझ में आया बच्चों? पक्का? ठीक है। अब बेटा एक चीज बताना मुझे, एक चीज बताओ बच्चों, देखो अगर मैं बोलता हूं कि एक तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, और एक ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, अच्छे से समझना, कौन सी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी? सोच के जवाब देना, जल्दबाजी नहीं, एकदम अच्छे से रिप्लाई करना, दिमाग लगा के। वेरी गुड, अभी तक तो सबका सही आया है, बहुत बढ़िया, वेल डन। देव किशोर व्यास हमेशा उल्टा सोचता है। हाँ भैया, अब जिन्होंने ये बोला कि फर्स्ट वन इफेक्टिव है, बेटा ऐसा क्यों बताओ बच्चों, फर्स्ट वन इफेक्टिव ऐसा क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड, अरे वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छे से सोचने लगे, अरे बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन। अब मैं नाम ही नहीं ले पा रहा, फटाफट आपके रिप्लाई आ रहे हैं। देखो बेटा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, यहाँ न्यूक्लियस के देखो पास है बच्चों, देखो दिख रहा है, नियर टू न्यूक्लियस, और यहाँ बच्चों न्यूक्लियस से कहां चली गई, दूर चली गई ना। अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर है बेटा, बोलो तो समझ में आया? तो जितना छोटा होगा ना उसकी उसकी ओवरलैपिंग अच्छी होती है, उसका पेनिट्रेशन भी अच्छा होता है। कोरोना अपने को दिखता ही नहीं है ना, पता ही नहीं कहाँ है बेटा, बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है ना, पता ही नहीं लगता ना, लेकिन आती अपने को दिखता है। कभी अपनी बॉडी में एंटर किया क्या? अरे आपकी बॉडी में कभी एंटर किया क्या? नहीं किया ना। तो देखो बेटा जितना स्मॉलर पार्टिकल होता है ना उसकी पेनिट्रेशन पावर उतनी अच्छी होती है। तो मुझे बताओ किस ऑर्बिटल ने अच्छे से ओवरलैपिंग दिखाई, स्मॉलर ने या लार्जर ने? स्मॉलर ने या लार्जर ने? लार्जर ने, ओके, ये क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखो ये तो मैं हटाता हूं। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, ध्यान से सुनना, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में से किसका पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? सोच के बताओ। वेरी गुड वैभव कुलरिया, बहुत बढ़िया, लावण्य जग्गा बहुत बढ़िया, सुयस सिन्हा, विश्वजीत, सानिया सेठिया, रोहित बिश्नोई, इसी तरह राठौड़, बहुत बढ़िया बच्चों, वेल डन। रीजन वेरी गुड बेटा सुराणा जी। देखो बेटा सिंपल सी बात है कि सेकंड पीरियड वाला साइज क्या होगा, सेकंड पीरियड वालों का साइज क्या होगा? स्मॉलर होगा, और स्मॉलर ऑर्बिटल हमेशा इफेक्टिव ओवरलैपिंग दिखाएंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है क्या? तो बच्चों में एक लाइन बोलता हूं सुनना, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैव very small size, so p orbital can form pi bond with effective overlapping। क्या ये बात सही है? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैव स्मॉल, है ना बेटा, so p orbital can form pi bond with effective overlapping।
मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने कहां पे स्ट्रेस दिया? विद इफेक्टिव ओवरलैपिंग। बोलो। तो बेटा देखो, अब मैं बात को लिखता हूं। देखिए, ये पॉइंट भी काम आएगा। कल हमें इस पॉइंट से काफी चीजें सीखनी है। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, है ना, हैव वेरी स्मॉल साइज, so p orbital can form pi bond with effective overlapping। समझ में आ गया? बोलो, आगे बात समझो बेटा। तो चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। अभी बैकअप अपन एटॉमिक रेडियस, जिसको पढ़ना है वो अटेंड कर सकता है ना बेटा?